हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इनकम टैक्स टेनो रवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका यह गद्य अभ्यास पत्र जो कि आनंद आशु लिपिक मासिक पत्रिका के सबसे लास्ट वाला अध्याय होता है 34 एक्सरसाइज के बाद अंक 9 का ये जो डिक्टेशन है वो हम देने जा रहे हैं। पिछले परीक्षा में इसी से आया था, मतलब गद्य अभ्यास पत्र से ही। हो सकता है इसमें भी आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितना भी गद्य अभ्यास पत्र हम आशा करेंगे आपको इसमें प्रोवाइड कर दें इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। इसका जो स्पीड होगा वो 100 शब्द प्रति मिनट होगा। यदि आप 80, 85, 90, 95 लिखना चाहते हैं तो यूट्यूब स्पीड में आप जाके वहाँ से लिख सकते हैं, कम या ज़्यादा करके। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। जीवन एक पहेली के समान है। जिस प्रकार पहेली सभी के लिए उलझन युक्त और कठिन अर्थ वाली होती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अनेक प्रकार के रहस्यों से पूर्ण रहता है। वह किस समय क्या करने जा रहा है इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन इससे भी अधिक अबूझ वस्तु है ईश्वर का विधान। मनुष्य कुछ करना चाहता है पर ईश्वर की इच्छा कुछ और ही होती है। वह अपने नियमों के अनुसार मनुष्य का कार्य पूरा करता या नहीं करता है। जीवन सुख से पुष्ट होकर सुचारू ढंग से चले तो यह सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर जीवन की सम्यक गति में दुखों द्वारा व्यवधान पैदा किया जाए तो वह एक पीड़ाजनक बात होती है। जिंदा रहने के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़े तो यह एक विडंबना बन जाती है। वस्तुतः सौभाग्यशाली तो उसका जीवन है जिसके जीवन में दुखों का अभाव है। प्रेम एक स्वप्न के समान है। स्वप्न सुषुप्तावस्था में ही देखा जाता है। उसी प्रकार प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रेम पात्र की योग्यता अयोग्यता पर विचार नहीं करता। स्वप्न देखते समय मनुष्य का विवेक सोया रहता है। प्रेम करने वाला भी अच्छे बुरे का विचार करने में असमर्थ होता है। प्रेम के लिए आकर्षण ही प्रमुख तत्व है, परंतु श्रद्धा के लिए आकर्षण के अतिरिक्त श्रद्धेय मनुष्य के गुणों और आचरण की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य जागृता अवस्था में विवेक का उपयोग करता है, उसी प्रकार वह श्रद्धा व्यक्त करते समय श्रद्धा करने योग्य मनुष्य की पात्रता अपात्रता के विषय में विचार करता है। अतएव प्रेम को स्वप्न एवं श्रद्धा को जागरण कहना उचित है। सामान्यतः व्यक्ति के मन पर अहंकार का पर्दा पड़ा रहता है। इसी से वह आत्मस्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पहचान पाता है। अहंकार को मिटाकर ही मनुष्य अपने आप को, अपने स्वरूप को, आत्मरूप को पहचान तथा प्राप्त कर सकता है। समूह और व्यक्तिवाद में गहरा संबंध है। समाज के व्यक्ति ही वर्ग बनाकर जाति बना लेते हैं। जाति व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित है। सभी के साथ प्रेम से रहो, प्रेम से व्यवहार करो तथा सभी के कल्याण और हित की भावना को सर्वोपरि अपने आचरण में स्थान दो। यही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। सर्वहित की इच्छा ही मानवता का आधार है। सभी को सम्मान दो, प्यार दो।
जब वीर पुरुष वासना के पंख में फंस जाता है अथवा वासना के कुचक्र की ओर आकर्षित होता है तो उसका वीरत्व नष्ट हो जाता है। वासना वीर के लिए अभिशाप है। वीर को निर्भय होकर मृत्यु को उसी प्रकार आलिंगन में बांध लेना चाहिए जिस प्रकार वह अपनी प्रेमिका को आलिंगन पास में जकड़ लेता। जो मृत्यु से भयभीत रहते हैं वे वीर नहीं मूर्ख हैं। समाप्त। आशा करते हैं आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको डिक्टेशन अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करें और डिक्टेशन लिखते रहें। धन्यवाद।